अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहस पे ये हाल जमिस मज कातिलाना हमले सपुद तत आज श्रीनगरस मज तमो कई सियासी लीडरों तरफ तिमन सत मुलाकात करने आमुद। मुलाकात करने वाले लीडरन मज मोहम्मद यूसुफ तारिगैम, अब्दुल रहीम रथर, अली मोहम्मद सागर, तनवीर सादिक, सलमान अली सागर, शमीमा फिरदौस, इंजीनियर सबा कादरी, इमरान नबी डार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद दोयम लीडर ते शामिल। ये जन अत मौके पे पार्टी हंद नायब सदर तो जम्मू कशीर हिंद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ते मौजूद अस। मुलाकात दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन पार्टी लीडरन वोनमुत तम गन आम लूकन राह दिनस हवाले संजीद सपदन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे। यपर अत मौके पे लीडरों तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला संदिस बाल बाल बचनस पे तिमन गुलदस्त ते पेश करने आमद। SKICC श्रीनगर मज आज महकमे फिशरीज हुकूमत हिंद तरफ कोल्ड वाटर फिशरीज नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ सांझ कर आमुत यथ मरकजी वजीर रजू रंजन सिंह, LG मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार तो महकम के जिम्मेदारों अलाव फिशरीज सत वाबस्त दोमो लोगों शिरकत कर्मत। ये जन LG मनोज सिन्हा अत मौके पे कोल्ड वाटर फिशरीज बापत श्रीनगर मुंतखब करनस हवाले वजीर मौसूफ सुंद शुक्रिया अदा करान वोन अमि सत अत सन्नत पोचर दिनस मज मदद मिले तक नौजवान रोजगार फराहम करनस मज ते आसानी सपदे। खूबसूरत की ये जो एक छोटा सा क्षण होता है हमारे बीच जहाँ पर कोल्ड वाटर फिशरीज से जुड़े हुए सभी फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस कोल्ड वाटर फिशरीज के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर को चुना और केवल चुना नहीं बल्कि आने के पहले अनंतनाग में एक क्लस्टर भी स्वीकृत किया। 100 करोड़ रुपए की लागत से। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। ये आयोजन इस बात को दर्शाता है कि भारत सरकार पूरी ताकत से इस सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के जीवन को रूपांतरित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार हर कदम पर फिश फार्मर्स, उनकी फैमिलीज के साथ खड़ी है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अनेक बातें बताई हैं। मुझे लगता है मेरे लिए उचित नहीं होगा कि उन बातों को दोहराया जाए। वहां खड़े भी पढ़े गए हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण पहल का जो उद्देश्य है मुझे लगता है वो सतत विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी सहायता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मछुआरों तथा फिश फार्मर्स की आय की वृद्धि के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ब्लू रिवोल्यूशन के मार्ग को कैसे और प्रशस्त किया जा सकता है। और मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के समर्पित प्रयासों से आज भारत दुनिया में, जैसा मेरे पूर्व में बताया गया, मछली उत्पादन में दूसरा उधर जाओ। प्रोग्राम दौरान जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्ला वजारत वजीर मौसूफ सुन शुक्रिया अदा करान वोनमुत तिमो जम्मू कश्मीर अम बापत मुंतखब कर्म यम सनत सत वाबस्त लूकन ते राहत वात। ताहम जरूरी माहौलियात ये खास ख्याल थावने।
हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ मछली पालन करने वाले जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने फिशरीज़ का एक काम लिया हुआ है, जिन्होंने सोचा है कि वो फिशरीज़ के ज़रिए जो है तरक्की करेंगे, इनका बढ़ावा किस तरह हो, इनको हम किस तरह से और मजबूत कर सकें, दूर दराज इलाकों में किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग का काम किस तरह ठीक किया जाए। 3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। पहले तो साइंस का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर गनाई साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये डिपार्टमेंट उनका है, उन्हें हमें बताना होगा कि कौन से नए टेक्निक्स ऐसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन सा रिसर्च किया जा सकता है जिसके तहत कोल्ड वाटर फिशरीज को जो है एक बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी बनती है कि किस तरह इसको एक सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, किस तरह हम कोल्ड वाटर फिशरीज का इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारी आबो हवा जो है उसको नुकसान ना हो, हमारी जो स्टॉक है वो कम ना हो। ये और तीसरी बात फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें कमाई किस तरह आप लोगों की बढ़ाई जा सके, आपकी कमाई को किस तरह बचाया जा सके। मौसम बदल रहा है, कौन अंदाजा कर सकता था कि मार्च छोड़िए फरवरी के महीने में इतनी गर्मी होगी श्रीनगर में जो हमने पिछले महीने देखा। मार्च के पहले हफ्ते में हमारे पेड़ों में जो है फूल निकलने शुरू हुए। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन शुरुआत जो है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में किया जाएगा, लेकिन आज हम तैयार हैं, परसों जो है ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मौसम भी बदल रहा है, मौसम के बदलने की वजह से इन चीजों पे असर पड़ेगा। और फिर जैसे अभी कहा गया, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं कर रहे हैं। अब जहां पे आप चाहें वहां पे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोल्ड वाटर फिशरीज जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में रखना, इसकी अपनी एक अहमियत है और एक हमें फायदा होगा, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें पता चलेगा कि बाकी क्या कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इन्होंने क्या किया जो हमने नहीं किया। 126 साल हो गए हमें, जहां तक मुझे मालूम है, कश्मीर में ट्राउट आए हुए। साल 1900 में जो है पहली बार ट्राउट जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ। तो 126 साल का हमारा तजुर्बा जो है ये जाया नहीं होना चाहिए। हम अपना तजुर्बा जो है इनके साथ शेयर करेंगे। इन्होंने जो सीखा है, ये जो अच्छा कर रहे हैं, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हो, इन्होंने क्या बेहतर किया है, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम सीखें, मिलके जो है हम कामयाबी और एक मंजिल की तरफ बढ़ें, ताकि आज जो हम फिश प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, उम्मीद करता हूं कि जिस तरह इसको एक बढ़ावा दिया गया है, जिस तरह एक अलग इसके लिए एक मिनिस्ट्री कायम की गई है, एक फोकस्ड अटेंशन, खास तवज्जो दिया गया है, वो दिन दूर नहीं होगा जबकि पूरी दुनिया में अगर फिश प्रोडक्शन के लिए एक मुल्क को माना गया होगा, वो हमारी हिंदुस्तान होगी। और उसमें एक खास मुकाम जो है हमारा होगा कोल्ड वाटर फिशरीज के हवाले से। मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए हैं, आपको यहाँ पे इसका फायदा होगा और हम कुछ सीख के यहाँ से वापस। श्रीनगर बादमवार मज ये बादम कुलन पे फुल लगन सत पुरसकून नज़ार नजर गसान तज आज अत फ्लोरिकल्चर तरफ तकरीबी सज कर आमुत यथ मज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार तो फ्लोरिकल्चर के जिम्मेदारों तो महकमा सयाहत के अहदेदारों अलाव लूको शिरकत कर। अत मौके पे वज़ीर आलान यह पार्क आज लूकन हिंद नाव वक़फ कर, तत तमो वोनमुत सयाहतस पोचर दिनस हवाले प्रेथ मुमकिन कदम तुलने यपर अत मौजूद सयाहों तरफ खुशी इजहार करान वन आमुत वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सहित मालामाल तो प्रेथ अकिस पज़ वादी यथ कुदरती खूबसूरती सहित लुत्फ अंदोज सपदुन।
हम लोग पुणे से हैं। हाँ जी, हाँ, ये फर्स्ट आज टाइम फर्स्ट आए टाइम हैं। आए हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम आके ऐसे हेवन में आ गए ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छे कलर्स है और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, फर्स्ट बहुत टाइम ही पहली देख बार रहे हैं। देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। तो आप बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब टुलिप गार्डन के बाद तो लोगों ने यहाँ पे भी आना चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम है कला जैन, मुंबई। बहुत अच्छा देखा है बाहर देश लेकिन में, बहुत हसीन है, बहुत अच्छा है। बट अपना भी बहुत कोई, हाँ, वेरी गुड, वेरी नीट, वेरी क्लीन, बहुत अच्छा है। कि आओ देखो। Guys, please come to Kashmir. It is very safe. There are no issues at all here, and we had a very good time here. देखिए जो बादामवारी है ये हमारा पहला स्प्रिंग ब्लूम होता है कश्मीर का। तो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, लोकल्स भी, बाहर के लोग भी आते हैं आलमंड ब्लॉसम के लिए। तो इस बार हमने आलमंड फेस्टिवल रखा था, स्प्रिंग फेस्टिवल रखा था, पहले यहाँ से ही शुरू किया था हमने, बिकॉज दिस इज रियली द फर्स्ट ब्लूम ऑफ कश्मीर। तो हमने यहाँ पे एक तो बादाम का जो प्लांटेशन है उसको इंक्रीज किया था। उसके अलावा जो भी आपके स्प्रिंग फ्लावर्स है उनको हमने यहाँ लगाया है, जैसे आपके नार्सिसस है, ट्यूलिप्स लगाए हैं। इसके अलावा हमारे प्लांटर्स में ऐसे भी प्लांट्स हैं जो आपको समर में खिलते हैं, लेकिन हमने उनको अंडर फोर्स प्रोटेक्शन, फोर्स कंडीशंस में ब्लूम करके यहाँ पे लगाया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी बाकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जैसे वाटर पॉइंट्स नहीं थे उनको लगाया, पब्लिक कन्वीनियंस थी वो उसको अपग्रेड किया है, बहुत अच्छे मकाम पे उसको ले आए हैं। वी कैन से देयर नेक्स्ट टू नियरली कमिंग अप टू एस्पिरेशनल टॉयलेट्स। उसके अलावा जो प्लांटेशन के हवाले से हमने यहाँ इंक्रीज किया है कि एक पैच हमने लिया है बादामवारी का, जहाँ पे हमने 40,000 प्लांट्स लगाए हैं लेवेंडर के। और लेवेंडर का आपको पता है ब्लूम होता है मई में। सो हम चाहते हैं कि ये जो गार्डन है, ये गार्डन ऑल सीजन गार्डन हमारा बने, ये महदूद न रहे स्प्रिंग तक ही, लेकिन स्प्रिंग के बाद भी जो भी सीजन हमारे पास समर है, ऑटम है, हम उन पे उस सीजन में भी इस गार्डन को इतना खूबसूरत बनाए कि लोग दूर दूर से आके यहाँ लुत्फानंदोज हो जाए। एज सच तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा अर्ली ब्लूम हो गया था, लेकिन बारिशों से कोई एज सच नुकसान नहीं हो गया। बादामवारी आज इनॉग्रेट कर दी गई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से, और ऐसे में ये पहली आमद होती है स्प्रिंग सीजन की। पहले ही आलमंड ब्लॉसम्स की अगर हम बात करें तो वो दरख्तों पर निकल चुके थे, और ऐसे में आज जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद यहाँ पर इनॉग्रेशन की बादामवारी की। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन टिकटिंग की, तो यहाँ पर भी ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम जो है वो रखा गया है ताकि भीड़ भाड़ जो है वो ना हो जाए, घरों से ही लोग जो है टिकट बुक करें और यहाँ पर सीधी एंट्री पाए। और ऐसे में अगर हम बात करें तो उम्मीद भी है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है यहाँ पर आए, और ऐसे में गार्डन को जो है बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। और इस साल जो है उम्मीद है इससे भी ज्यादा टूरिस्ट जो है यहाँ का रुख करेंगे। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। SDM सूरज कोट सदारत में आज जायज़ मीटिंग साज कर आमुत यथ मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे इन वालन बड़न दोहन हवाले कर आमतन इंतजाम हज सामन आई तक अफसरन वन आमुत इंतजाम गसन मुकम्मल कर युत जन लूकन इन दोहन पे कुन किस्मिक मुश्किल बेहतरीन पेन। आज की ये मीटिंग जो है वो ये आगे जैसे आपको पता है कि 4-5 जो फेस्टिवल्स हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं, जिसमें शब कदर है, ईद है, नवरात्रास हैं, रामनवमी। तो उस सिलसिले में ये एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ एक मीटिंग रखी थी, तो इस पे हमने डिटेल डिस्कशन की है। और 4-5 जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे बिजली वाले हैं, जल शक्ति है, म्यूनसिपलिटी वाले हैं, फूड सप्लाईज वाले हैं, तो इन सब को हमने डायरेक्शन दी है कि वो अपनी अपनी टीम को गेयर अप करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि पब्लिक के लिए जो है वो सहूलियात जितनी भी हैं वो अच्छे से फराहम करें। पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद कैंसो टेलीकॉम कंपनी तरफ फाइबर बिछावनस दौरान सड़क सठे नुकसान वातन आमुत यम लूक मोयूस सपद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग कर आम ज्यादा मामलस कुन गज जोन दिन युत जन फाइबर बिछावन पत मुतलिका कंपनी तरफ सड़क मरम्मत अमल मज अन्नी। बहुत ही मशहूर है कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आज यूँ ही हमने आपको कॉल किया और आप तुरंत चलिए यहाँ पर आए। हम आपके वसात से DC साहब को ये गुजारिश करते हैं कि जो इन्होंने जो क्या कहते हैं BSNL वालों ने यहाँ पर एक सड़क को एक सबसे खोदा है
जो काफ़ी परेशानी का बायस है। पिछले साल जियो वाले आए, उसके बाद एयरटेल वाले आए, अब इस साल बीएसएनएल वाले आए हैं और सड़क खोदते हैं, जब ये सड़क मुश्किल से 10 से 12 फुट चौड़ी है। तो काफ़ी मिनटों के बाद इस पर मैगडम हुआ है। तो आप ये जब आ रहे हैं ये मीडिया, पहले तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आप यहाँ आए, जो कि अब मशमुना है, आपको पता ही होगा, आप बखूबी इससे वाकिफ़ है, ये कि आधा किलोमीटर डीसी ऑफिस से दूर है, या आधा किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पड़ता है। पिछले हमारे यहाँ पे जो 5-6 गांव है वो एक ही रास्ता है जो मशमुना से गुजर होते हैं डीसी ऑफिस या हॉस्पिटल तक। अगर कोई इमरजेंसी होगी उससे प्रॉब्लम यही होती है कि आप खुद भी मार सकते हैं। अगर आप यहाँ कैमरा अपना घुमाओगे, देखो सड़क की अब चौड़ाई क्या रही, ऑलरेडी 12 फुट सड़क है, इसमें मुश्किल से यहाँ जनान कॉलेज पुलवामा में जैन हंद आलमी दह की मुनासबत प्रोग्राम साइंस कर आमुत यथ कॉलेज इंतजामा निजी फाउंडेशन हंदो जिम्मेदारों तो मेम्बरों शिरकत कर। अत मौके पर जैन हंद हकूकन हवाले कथन दल दिन आव तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जन बावकार तो बाइज्जत बनाने बापत जरूरी अमे हवाले ज्यादा ज्यादा जानकारी प्रोग्राम साइंस करने। आज का ये इवेंट हमने कोलैबोरेट किया है मशाल फाउंडेशन के साथ और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही उम्दा रहा। जैसे आज जो है मतलब हम एक यादगार के तौर पर मनाते हैं 8 मार्च औरतों के जो भी उनका रोल है सोसाइटी में, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम मनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इवेंट रहा और बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत उम्दा बातें हुई, बहुत दानाई की बातें हुई यहाँ पर, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही मशाल राह साबित हो सकती है। उसके लिए मैं फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का ताउन हमारे साथ किया और इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्कद किया है। देखिए 8 मार्च को हम ख़वातीन यानी ख़वातीन का दिन जो है वो मनाते हैं। आज वुमेंस कॉलेज पुलवामा में मशाल वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तिराक से यहाँ पे एक ख़वातीन के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इसका ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद हमें यही था कि ख़वातीन की हुकूक़ के हवाले से बात की जाए, ख़वातीन को किस वैली कोकरनागस में आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान दुकानदारन हंद नरकनाम चेक करना आय। अत मौके पर ये कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जो मुहिम रोज ब्रोकन तह जारी युत जन गिरां फरोशी पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। ये जन दुकानदारन तंबिया करना आव जो तिम गसन सरकारी नरकनामन पे सख्ती सान अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। हम जो रेगुलर इंस्पेक्शंस कर रहे हैं उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाती है, तो जिसकी वजह से दुकानदार भी हैं वो विजिलेंट रहते हैं और कंज्यूमर्स भी जो है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले प्रॉपर एक्सपायरी वगैरह चेक करते हैं। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ केसेस जो है एक्सपायर्ड या रॉटन फूड आइटम्स के वो कम होंगे, बट स्टिल ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ जगहों पे फिर भी पाया जाता है। तो जिसकी वजह से ये हमने इंस्पेक्शन जो है इसको कंटिन्यू रखा है और ये रेगुलर टाइम्स पे होता रहेगा। सर, जिस तरह रहमत के महीने में आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ड्राइव यहाँ पे चलाई और कहीं ना कहीं एक इस वक्त मस्बत रजबल भी सामने आ रहा है, तो क्या आप मान रहे हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तो यौम अरफा भी आने वाला है, ईद उल फितर भी, तो क्या मैसेज रहेगी यहाँ के मुकामी दुकानदारों के लिए? दुकानदारों के लिए यही रहेगा कि साफ चीज़ें बेचे, लोगों को ख़राब चीज़ें ना बेचें और एक्सपायर्ड आइटम्स अपनी दुकानों में ना रखें। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स पाए जाएंगे उनकी दुकानें सील भी हो सकती हैं, उनके ऊपर कंपाउंड फाइन भी इम्पोज हो सकते हैं। तो इसमें कोई रियायत नहीं की जाएगी, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें डायरेक्ट हेल्थ से इम्पैक्ट होती है, खासकर बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। तो उनसे भी हमारी गुजारिश है अपनी दुकानों में उतनी ही चीज़ें रखें जो पुंछस में आज नेशनल लोक अदालत साइंस कर आमुत यथ मज हतवाद मामलन हवाले बहस सपज। बहस दौरान ये बाहमी रजामंदी से 4376 केस मौके पे अंजरन आई। तक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमुद इन अदालतन हंद साइंस कर सत अदालतन पे बोझ कम कर तक लूकन राहत दिनस मज आसानी सपदान। बैठ जाओ, उनका भी कोई स्टाफ का बंदा है BSNL वाला, क्या नाम है सर? अब्दुल हमीद फानी BSNL। सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत थी और ये नेशनल लोक अदालत पूरे हिंदुस्तान में जो है होल्ड की गई थी। इसमें हमारे जम्मू कश्मीर में भी नेशनल लोक अदालत हर कोर्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है 12 बेंचेस हमने कॉन्स्टिट्यूट किए थे
जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी यहाँ 8 बेंचेस थे। इसके अलावा एक मैंडर में था, एक सुरन कोर्ट में बेंच कंस्टिट्यूट किया था। इसके अलावा हमने यहाँ रेवेन्यू केसेस के लिए बेंच कंस्टिट्यूट किए थे, ट्रैफिक केसेस के लिए, बैंक केसेस के लिए, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल केसेस के लिए, इसके अलावा बैंक रिकवरी केसेस के लिए किए थे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत भी हुए थे केस, और इसमें सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल जितने भी मैटर्स थे वो लोक अदालत में रखे गए। इस वक्त हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्री लिटिगेशन जो केसेस थे, जिसमें बैंक रिकवरी सूट्स वगैरह थे, उसमें 400 के करीब वो केसेस हमने टेकन अप किए हैं, और इसमें से 250 केसेस जो हैं सेटल हुए हैं। और सेटलमेंट करके इसमें हमने 28,27,604 रुपये जो हैं वो बैंक ने इसमें दिए हैं, और लोगों को भी इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट भी इसमें लोगों को कम हुआ है और कुछ में माफ़ हुआ है, और बड़ी जो है वो रिलीफ इस वक्त लोगों को मिली है। तो कुल मिला के हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये 4,336 केसेस डिस्ट्रिक्ट पहुँच में आज इस लोक अदालत में डिस्पोज ऑफ हुए हैं। तो नाजरीन इस वोत कौशर खबरनामा अंद युद्ध ज़िंदगी रूज पगह सब्द तो बे मुलाकात। फिलहाल दी इजाज़त, खुदा सवाल।